न्यूज़ 18 इंडिया। सत्य और तथ्य की अगस्त 1947 जब 14 और 15 तारीख को दो देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुए और इसके बाद इन दोनों देशों को अपने अपने हिसाब से अपने देश के भविष्य को सजाने संवारने का भरपूर मौका भी मिला। इसमें से एक ने राह चुनी तरक्की की, लोकतंत्र की और आत्मनिर्भर बनने की, जिसका नतीजा हुआ वो देश आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ था पाकिस्तान, जिसके पास ना नीति थी, ना नेताओं की अच्छी नीयत थी, ना काबिलियत थी। इस देश का एकमात्र एजेंडा था भारत को नुकसान पहुंचाना, आतंक की फैक्ट्री चलाना और धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में कट्टरवाद की सोच फैला के रखना। लेकिन कहते हैं ना, आपके कर्मों का फल एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आ ही जाता है। तो करीब 75 साल बाद भारत और पाकिस्तान के कर्मों का फल भी दुनिया के सामने आ चुका है। आप भी सुनिए, आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमी की पहली कतार में यानी फर्स्ट लाइन में खड़ा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान है जिसकी औकात भारत की इकोनॉमी से तो दूर एक भारतीय कंपनी के बराबर भी नहीं ठहरती। कंगाल, फटेहाल और दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी 340 बिलियन डॉलर यानी करीब 28 लाख करोड़ की है, जबकि भारत के अकेले टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 360 बिलियन डॉलर यानी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यानी टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की इकोनॉमी के से 2 लाख करोड़ ज्यादा है। वहीं अगर टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 147 बिलियन डॉलर है। टाटा की सिर्फ इस कंपनी के सामने पाकिस्तानी शेयर बाजार की कुल वैल्यू 7 गुना कम है। यानी पाकिस्तानी शेयर बाजार की कुल वैल्यू से ज्यादा भारत की कई कंपनियों के कैपिटल है। कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगने वाले पाकिस्तान की जनता लंबे समय से महंगाई की मार से जूझ रही है। पाकिस्तान की जनता पूछ रही है, जो पैसा विकास पर खर्च होना चाहिए उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्यों खर्च किया जाता है। आज भले ही वहां की जनता सरकार से हिसाब मांग रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सालों पहले ही पाकिस्तान की आवाम को गरीबी और तरक्की को लेकर चैलेंज दे दिया था। सुनिए जरा। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान समझने वाले कहां थे। आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। पाकिस्तान में रोटी से लेकर गैस और बिजली तक की कमी है, लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी में पिछले 10 साल में 6% तक की भारी कमी आ चुकी है और उसका घरेलू कर्ज करीब 6 गुना बढ़ गया है। चीन और अरब देशों के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान को अब ये देश भी कर्ज देने से आनाकानी करते हैं, मना करते हैं। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन आज मुझे स्वर्गीय सुषमा स्वराज का एक भाषण भी याद में आता है, जो उन्होंने यूएन में दिया था, यूनाइटेड नेशंस में दिया था, और उस भाषण में कहा था कि पाकिस्तान की जो हैसियत है वो इतनी कमजोर है कि हमारी कंपनी अगर एक बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए तो पाकिस्तान धराशायी हो जाएगा। आज सुषमा स्वराज के उस भाषण को भी याद करने का दिन है, इसलिए शायद मैंने सुषमा जी को याद किया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम अमन के साथ।